हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर 166 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। श्रोता को ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से दोगुनी आवृत्ति सुनाई देती है। ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है। बच्चों यहां पर हम बात कर रहे होंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। तो बच्चों अब हम समझ गए हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है और आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो ध्वनि स्रोत है वह n आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर रहा है और हमारे श्रोता को जो तरंगें प्रतीत हो रही हैं, जो उसकी आवृत्ति प्रतीत हो रही है, वो मान लीजिए n डैश है। यानी कि यहां पर n है वास्तविक आवृत्ति और n डैश है आभासी आवृत्ति। तो बच्चों डॉपलर प्रभाव का जो सूत्र आता है कि n डैश बटे n, यानी कि वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति। आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है बच्चों, वो होता है v प्लस माइनस vo भागित v प्लस माइनस vs। जहां पर कि बच्चों अगर आप ऊपर वाले पद को देखें तो ऊपर वाला पद है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग और नीचे वाला पद है बच्चों स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। अतः बच्चों आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात किसके बराबर है? श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग और स्रोत के सापेक्ष ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ गए हैं। अब इस मूल अवधारणा को उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और सही उत्तर प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कहता है कि एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर 166 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि यह है हमारा ध्वनि का स्रोत और यह है हमारा श्रोता। श्रोता स्थिर है यानी vo का मान है 0 और यहां पे vs का मान हमें दे दिया गया। बच्चों देखिए vs का मान कितना है? vs बराबर दिया गया है 166 मीटर प्रति सेकंड। 167 मीटर प्रति सेकंड। और ये जा किधर की हो रहा है बच्चों? ये जा रहा है श्रोता की ओर। देखो बच्चों साफ साफ लिखा है ध्वनि स्रोत
स्थिर श्रोता की ओर। चलिए बच्चों आगे क्या है, श्रोता को ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से दुगुनी आवृत्ति सुनाई देती है। अतः बच्चों यहां पर जो आभासी आवृत्ति होगी, यहां पे जो एंडस होगा वो वास्तविक आवृत्ति का दोगुना होगा। जहां पर कि एन है वास्तविक आवृत्ति और एन डैश है हमारे श्रोता को प्रतीत होने वाली आवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो हमें ज्ञात करना है ध्वनि की चाल। मान लीजिए कि ध्वनि की चाल है v। बच्चों हम ध्वनि की चाल हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हमने मूल अवधारणा में जो सूत्र लिखा था उसी का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि एन डैश बटे एन बराबर होता है v प्लस माइनस वी ओ बटे v प्लस माइनस वी एस। ठीक है बच्चों, चलिए हम मान रख दें। यहां पर एन डैश का मान तो हमें मालूम है, एन डैश का मान है बच्चों 2n बटे n तो वास्तविक है, बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए v ध्वनि की चाल प्लस माइनस बच्चों यहां तो शून्य है, देख लीजिए, तो इसे लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। vo का मान शून्य है तो ऊपर बस v मिलेगा, नीचे देखिए बच्चों नीचे क्या मिलेगा v, और यहां पे bs रहेगा, ये तो तय है। अब बात यह है कि हम प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। बच्चों नीचे हमने लिखा है ध्वनि का जो वेग है किसके सापेक्ष, ध्वनि स्रोत के सापेक्ष। तो जब भी हम आपेक्षिक वेग निकालते हैं तो बच्चों आपको याद हो जब दोनों वेग एक दिशा में हो, ठीक है, मान लीजिए ये v1 है ये v2 है, जब दोनों एक दिशा में होते हैं तो हम v1 माइनस v2 करते हैं, और जब बच्चों दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तब हम क्या करते हैं बच्चों v1 प्लस v2 करते हैं। ये हमें मालूम है, ये आपेक्षिक वेग का सूत्र होता है। तो यहां पर बच्चों देखिए जो ध्वनि का वेग है, ये ध्वनि का वेग और ये हमारे श्रोता का वेग दोनों एक ही दिशा में है, यानी यहां पर आपेक्षिक वेग के लिए हम यहां पर माइनस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस प्रश्न में कुछ खास बचा नहीं, n और n कट जाएंगे। तो हमारे पास देखिए बच्चों आगे क्या मिलेगा, हमारे पास आगे मिलेगा 2/1 और ऊपर मिला है v। नीचे चलो बच्चों हम मान रख दें, चलिए मान हम हल करने के बाद फाइनल जो हमारा आएगा अंतिम सूत्र उसमें रखेंगे v माइनस वी एस। तो बच्चों ये तिर्यक गुणा होने के बाद क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2v माइनस 2vs बराबर v, यानी 2v में से एक v जब बाएं साइड आएगा तो 2v माइनस v एक ही v मिलेगा और इधर हो जाएगा 2vs। यानी यहां पे जो ध्वनि का वेग है बच्चों और स्रोत के वेग का कितना है, दोगुना है, और स्रोत का वेग तो प्रश्न में दिया गया है बच्चों, यानी यहां पर जो हमें v बराबर मिलेगा ये मिलेगा बच्चों 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। यहां पर ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।